प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में यदि बदलाव चाहते हैं तो आपको शिक्षा को महत्व देना ही पड़ेगा। गुमला जिला के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, विशेष तौर पे जो लोग सुदूरवर्ती इलाकों से आते हैं, ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, सरकारी विद्यालयों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और उन्हें लगता है कि बहुत सीमित संसाधनों के साथ उन्हें जीवन में अब तक आगे बढ़ने का मौका मिला। ऐसे तमाम विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर असीमित क्षमताएं छुपी हैं, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, कुछ मंजिलों को पाने की और बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाने की। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्सों को ऐसा लगता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वो शायद नहीं कर पाएंगे, उनसे शायद नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने मानसिकता से इस नकारात्मकता को दूर कीजिए कि आप नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि अनेकों संघर्षों के बावजूद आज देश की जो प्रथम नागरिक है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देश की महामहिम राष्ट्रपति, उनके संघर्षों को आप देखिए। ऐसे अनेक किंवदंतियां आपको मिल जाएंगी, ऐसे अनेक लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपके लिए प्रेरणादायक शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, एक प्रेरणा स्रोत बनकर आप लोगों को मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और ऐसे तमाम सफल लोगों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उनको आगे बढ़ाने में जिस चीज ने सबसे ज्यादा योगदान दिया वो कौन सी चीज है? तो वो केवल और केवल शिक्षा है। दोस्तों, कोई बात नहीं, हो सकता है आज तक आपके पास संसाधनों का अभाव रहा हो, आपने दिक्कतों परेशानियों को झेलते हुए लाइफ में यहां तक आगे आज तक आपने आने का काम किया, लेकिन अब यहां से यदि आप आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर सकारात्मकता को नहीं लाते हैं, यहां से जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि आप प्रयास नहीं करते हैं और केवल ये सोचकर बैठ जाते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप ऊंचे लक्ष्यों को पाने के लिए बने ही नहीं है, ऊंचे लक्ष्य शायद आपके लिए नहीं है, ऊंचे लक्ष्य किसी और के लिए है, तो फिर आप गलत सोचते हैं। आपको आपकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आपके सुख दुख का साथी, आपके पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाने वाला साथी, आपको सही दिशा निर्देश देने वाला साथी, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला साथी विगत 14 वर्षों से गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। और इस गुरुकुल में जितने भी शिक्षक वृंद है जो कि आपको अध्ययन कराने का काम कर रहे हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो दिन रात चिंतनशील है, दिन रात प्रयत्नशील है कि आप जैसे स्टूडेंट जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में पले बढ़े हैं, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से संबंध रखते हैं, उन्हें कैसे उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। आज जरूरत है तो केवल आपके अंदर एक आत्मविश्वास को भरने की, आपके अंदर एक धैर्य का पाठ आपको सिखाने की कि आप विकट से विकट परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हौसले को ना खोए, अपने धैर्य को ना टूटने दे, अपने आत्मविश्वास को ना गिरने दे। यदि आपके अंदर आपका धैर्य है, आपका आत्मविश्वास है, आप सही रास्ते पर चलने की पूरी ईमानदारी पूर्वक कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जीवन में, आपके लाइफ में आपको कोई ऐसी बला नहीं मिलेगी, कोई ऐसी मुश्किलें नहीं मिलेंगी, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचने से रोक सकेगा। तो सबसे अंदर तो आप सबसे बड़ी बात तो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि आपके पास में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी एक सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, और आप पॉजिटिव सोचते हो कि नहीं वो एक बहुत बड़ा मैटर है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, आपको सकारात्मक चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। आपसे नहीं होगा ये बात आपके माइंडसेट में कभी नहीं आनी चाहिए, और आपसे ही होगा, आप ही कर सकते हैं, ये बात आपको आपके मानसिकता पे निस्संदेह फिट बैठाकर रखनी चाहिए। युवा साथियों, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं ना, यकीन मानिए, मैं विगत 14-15 सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, लगातार उनके अंदर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो ये सोचकर आते थे कि सर कुछ दिन क्लास करके देखते हैं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमने उनके अंदर आत्मविश्वास भरा, हमने उनके अंदर वो चीजों को देखा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर छुपी तो होती है लेकिन बहुत सारे लोग देख नहीं पाते। उन चीजों को देखने के बाद, उनकी कमजोरियों को तराशने के बाद उन्हें निखारने का काम हम लोगों ने किया, और उन्हें निखारने के बाद आज बहुत सारे लोग देश को अपनी सेवा किसी ना किसी क्षेत्र में दे रहे हैं। कोई आर्मी में जाकर, कोई एसएससी जीडी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा को निकालकर, आज बीएसएफ जैसे संगठन से जुड़कर, सीआरपीएफ जैसे संगठन से जुड़कर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर है। कोई शिक्षक बनकर अपने देश की सेवा कर रहा है, कोई भारत माता की सेवा किसी रेलवे में जॉब करके कर रहा है, कोई भारत माता की सेवा पोस्ट ऑफिस में नौकरी प्राप्त करके कर रहा है। तो अनेक अनेक क्षेत्रों में आज मैंने लोगों को सफल होता हुआ देखा है, और ये सफल लोग कोई और नहीं,
या आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच में से ही लोग आए हैं, आप जैसे होनहार विद्यार्थियों के बीच में से ही कुछ लोग निकल कर आए हैं जिन्होंने सफलता का रास्ता देखा है, सफलता का स्वाद चखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें सफलता एक दिन में प्राप्त हो गई। इन्होंने भी जब शुरुआत की तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। इन्हें भी लगता था कि इनसे नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर वो धैर्य जो होता है वो बनाए रखा इन्होंने, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखा इन्होंने, और एक सही मार्गदर्शन का जो अभाव अब तक इन्हें लाइफ में अब तक मिला था, वो मार्गदर्शन इन्हें गुरुकुल के साथ जुड़ने के बाद प्राप्त हुआ। और गुरुकुल से जुड़ने के बाद ऐसे अनेक सफल अभ्यर्थियों ने आज अपने गुमला जिले का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और हम जैसे शिक्षकों को गौरवान्वित करने का भी काम किया है। आप सभी युवा साथियों को मैं यह अपील करता हूं, आइए हमारे संस्थान से जुड़िए। गुरुकुल जैसा शिक्षण संस्थान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। आप लाइफ में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ये धैर्य, ये अनुशासन, ये आत्मविश्वास, ये सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरने का ये संस्था काम करता है। तो आप सभी के लिए गुरुकुल की ओर से नए बैच आरंभ भी कर दिए गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कल से ही आ जाइए, लेकिन आप एक बार जरूर सोचिए और अच्छे तरीके से अच्छे शिक्षकों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का जो एक भरसक प्रयास है उसे आप जरूर करना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि ईश्वर और अवसर दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवसर के रूप में आपके सामने प्रकट होने का काम किया, और जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया, जिन्होंने अवसर को महत्व दिया, जिन्होंने अवसर को इज्जत देने का काम किया, जिन्होंने अवसर को सम्मान देने का काम किया, समझ लो उन्होंने ही ईश्वर को सम्मान करने का काम किया, उन्होंने ही ईश्वर की पूजा करने का काम किया। तो आइए आपके आपको उज्जवल भविष्य की ओर हम ले जाने का काम करेंगे। एक बहुत सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ऊंचे लक्ष्यों को देखिए, ऊंचे ख्वाब को देखिए, बड़े सपनों को देखिए, उन्हें पूरा करने का हौसला रखिए और एक अनुशासित जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सफलता निश्चित मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।